हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम आपको व्यंजन संधि पढ़ा रहे हैं, जो कि जितनी की आपकी बुक में उसमें उदाहरण आए हुए हैं, इसलिए आपको व्यंजन संधि मतलब जैसे जैसे शब्द आपकी बुक में आए हैं, जिन जिन संधियों से संबंधित, वो वाली संधियां हम आपको सारी करवाते जा रहे हैं। तो उसी क्रम में हमने आपको एक जशत्व संधि करवा दी है, इसके बाद अनुनासिक संधि करवाई, अनुस्वार बताई और परसवर्ण बताई। ठीक है, अब चलते हैं हम व्यंजन संधि के एक और उदाहरण पर, जिसको कहते हैं श्रुत्व संधि। क्या कहते हैं? श्रुत्व संधि। ठीक है, अब श्रुत्व संधि जो होती है बहुत सिंपल होती है और उसके उदाहरण अपन को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अभी आपकी 8th में अभी भी हैं, और जब आप अगर अभी नाइन्थ में आएंगे, अपनी 10th में आएंगे, तो उनमें भी आपको ये उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनको आप पढ़ के ऐसा लगे कि पता नहीं इसकी ज़रूरत है या नहीं। भाई बेसिक है ये सारी चीज़ें, इसीलिए ये बेसिक चीज़ें ही हम आपको बताते जा रहे हैं। अच्छा, जो अनुस्वार संधि अभी हमने जो बताई है आपको, अनुनासिक बताई है, अनुस्वार बताई है, परसवर्ण बताई है, इनके हमने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए हैं। अगर आपको सेपरेट अलग अलग भी देखना है तो वो आप 10th क्लास में जाके देख सकते हैं, उनके अलग अलग वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो हमने इसलिए एक साथ में बता दिया क्योंकि एक दूसरे से संबंधित है, तो एक साथ में भी बता दिया कि एक बार में एक वीडियो देखेंगे, पूरी तीनों पूरी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन श्रुत्व संधि पर चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? देखिए, व्यंजन संधि तो अपन को पता है कि व्यंजन संधि क्या होती है, कि स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए, कोई भी व्यंजन वर्ण लिखा हुआ हो। व्यंजन वर्ण यानी यहाँ पे क लिखा हुआ है, च ट त का से लेके हा तक का कोई भी व्यंजन लिखा हो, और उसके बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए। का से हा तक के क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। और व्यंजन का जब व्यंजन या स्वर से जब मेल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो वर्णों में जो परिवर्तन हो जाता है, चाहे यहाँ के वर्ण में हो चाहे यहाँ के वर्ण में हो, जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि में एक आती है हमारी श्रुत्व संधि। श्रुत्व संधि कहती है स्तोः श्चुना श्चुः। बहुत सरल है, थोड़ा सा एक बार में थोड़ा ध्यान से देखेंगे याद हो जाएगी। पहले क्या लिखा हुआ है? स्तो। क्या लिखा है? स्तोह। फिर लिखा है श्चुना और फिर लिखा है श्चुः। बस सूत्र याद हो गया तो संधि आ गई। हम हमेशा ये कहते हैं अगर सूत्र याद कर लिया आपने तो आपको संधि बिल्कुल पूरी तरह से आ जाएगी। कैसे? देखिए, स्तोह शब्द का मतलब है सा और ता वर्ग। स्तोह शब्द का मतलब क्या हुआ? स और ता वर्ग। कल भी हमने बताया था कि स के साथ ता के साथ में यही वाला सा क्यों आता है? क्योंकि ता हमारा कहाँ से शुरू होता है? दंतव्य होता है, दांतों से टकरा कर ध्वनि निकलती है। और सा भी जो होता है, ये वाला जो स होता है, ये भी हमारा दंती सा होता है, यानी दांत से भी इसकी ध्वनि निकलती है स जब बोलते हैं तब। ठीक है, कहीं ना कहीं जीवा और हमारे मुख से निकलने वाली वायु स दांत से टकराते हुए निकलती है, इसलिए इसको सा के साथ में ता को रखा जाता है। सूत्र कहता है स्तोह। अब स्तो लिख लेते हैं अपन, स और अपना ता वर्ग, तो त थ द ध और न और सा। अपना स्तोह के अंदर सा को चाहे तो ऊपर लिख लीजिए, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि अपना नीचे तक ज्यादा नहीं जाए, यहीं पे आ जाएगा। स्तोह का समझ में आ गए, सा और त। फिर कह रहे हैं श्चुना। श्चुनः का अर्थ क्या हुआ? श और चा वर्ग, यानी ये श और चा वर्ग, च छ ज झ और य। अब बस इसका इतना समझ गए तो आप मान लीजिए आपको संधि आ गई। कह रहे हैं कि स्तोह के बाद यानी सा या ता वर्ग से कोई भी अक्षर खत्म हो रहा हो, स्तोह के बाद श्चुनः यानी श या चा वर्ग का कोई भी अक्षर आपको दिख जाए। क्या दिख जाए? कह रहे हैं यार ये सा और ता वर्ग से कोई भी अक्षर खत्म हो रहा हो और उसके बाद कोई भी ये 6 अक्षर कोई भी अगर दिख जाए, जरूरी नहीं है कि सा के बाद सा ही दिखे, सा के बाद श आ जाए, च आ जाए, छ आ जाए, झ आ जाए, य आ जाए, तो सा हमारा श्चुः में बदल जाएगा। स्तो श्चुना और बनना है श्चुः, यानी स्तो के बाद अगर श्चुना
इश्चुह शब्द दिखेंगे तो उनको हम इश्चुह में ही बदल देंगे, यानी श और चा वर्ग में बदल देंगे। तो ये सा हमारा इसी सा में बदल जाएगा। ता वर्ग के बाद में यही कंडीशन ता के साथ में लागू होती है कि ता के बाद इश्चुना यानी इन 6 में से कोई भी अक्षर दिख जाए ता के बाद, तो ता हमारा किस में बदलेगा? ता क्या शा में बदलेगा? नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 इनकी संख्या देखी जाए, क्रम देखा जाए, तो भाई जो हमारा ता आता है वो किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। था किस पे आता है? दूसरे पे। ये किस पे? दा किस पे आता है? तीसरे पे। तो 1 2 3 4 5 ये इनका क्रम है, ठीक है। तो ता अगर बदलेगा इनको देखकर तो किस में बदलेगा? बोले यहां से भी पहले नंबर पे। भाई पहले रैंक का बच्चा है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुआ तो वो अपनी जगह किसको? भाई टीचर है, एक क्लास में कोई बच्चे पढ़ते हैं, पहली से 5वीं रैंक तक के बच्चे हैं अपने पास, मतलब किसी की फर्स्ट रैंक आई, किसी की सेकंड आई, किसी की थर्ड आई, किसी की फोर्थ आई, किसी की फिफ्थ आई। अब उन 5 बच्चों को दूसरे सेक्शन में शिफ्ट किया जा रहा है, तो उनकी जगह पे जो आएंगे बच्चे, जो दूसरे बच्चे आएंगे, वो पहली रैंक के स्थान पे हम पहली वाले को तो रखेंगे कि पहले स्थान पे, या लिख देंगे कि एक के 97 आए हैं, 97 वाला बच्चा गया, और यहाँ पे जो अपन ने रैंक वाले बच्चे देखे तो एक की 97 थे, एक के 96 थे, एक के 95 थे, एक के 83 थे, और एक के 40 अपना 75 थे, ठीक है, इस प्रकार से थे। तो भाई पहले नंबर का बच्चा जाएगा तो उसकी जगह पहले नंबर वाले बच्चे को तो मॉनिटर बनाया जाएगा। तो ऐसा ही ये होगा कि ता अगर जाएगा इनको देख के अपना रूप परिवर्तित करेगा, तो जब इश्चुह में बदलेगा तो वो पहले की जगह पे पहले ही नंबर वाले अक्षर में बदलेगा। तो ये जो त है इनको देखकर किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा, क्योंकि ये पहले नंबर पे है इसीलिए ये चा में ही बदलेगा। इसके बाद था के साथ में भी वही कंडीशन आती है कि था के बाद में इश्चुनः यानी ये शा और चा वर्ग का कोई भी अक्षर दिख जाएगा, तो था दूसरे नंबर पे है, तो था कौन से में, किस अक्षर में बदलेगा? छा में बदल जाएगा। फिर इसके बाद दा की बारी आती है। दा के बाद इनमें से आपका कोई भी अक्षर दिख जाता है तो दा किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर है। धा के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो धा हमारा झा में बदल जाएगा, और ना हमारा किस में? या में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई? यहाँ पर ईश्वत संधि का नियम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, हम इसके कुछ उदाहरण से आपको समझा देते हैं कि यहाँ देखिए लिखा है मनस चलती। क्या लिखा हुआ है? मनस चलती। तो यहाँ आप देखिए मनस, स यानी ये तो आ गया। अब इसके बाद क्या लिखा है? चलती। क्या लिखा है? चलती। तो च हमारा इश्चुना में आ गया, यानी शा या चा वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। बोले स्तो के बाद इश्चुना आ रहा है तो वो किस में बदल जाएगा? इश्चुह में बदल जाएगा। तो सा हमारा किस में? इश्चुह में बदलना है। तो इश्चुह में आने वाले कौन से वर्ण हैं? बोले श है और चा वर्ग वाले हैं। तो सा किससे बदलेगा? इस वाले शा से बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मनश चलती। क्या हो जाएगा? मनश चलती, ठीक है। आगे देखते हैं रामस शेते। क्या लिखा हुआ है? रामस और लिखा है शेते। क्या लिखा है? रामस शेते। तो देखिए स के बाद स किस में आ रहा है? स्तुह के बाद। स्तुह के बाद क्या आ रहा है? इश्चुह यानी शा आ रहा है। शा या चा वर्ग कुछ भी आता तो ये सा किस में बदल जाता? शा में बदल जाएगा। सा के स्थान पे शा आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? रामश शेते। क्या बन जाएगा? रामश शेते। रामश चंचलम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रामश चंचलम या मनस चंचलम। मनस चंचलम। क्या लिखा हुआ है? मनस चंचलम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स के बाद स किस में आ रहा है? स्तोह यानी सा या ता वर्ग आ रहा है। इसके बाद इश्चुह आ रहा है। इश्चुह में क्या दिख रहा है? च दिख रहा है। सा के बाद हमने क्या कहा था? जरूरी नहीं है कि शा ही दिखे, सा के बाद चा
चुह यानी श या चा वर्ग का कोई भी अक्षर आएगा तो स हमारा श में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा मनश्चंचलम। ठीक है, मनश्चंचलम। हरिष्येते लिखा हुआ है, कैसे बनेगा? लिखा हुआ है हरिष और लिखा है शेते। ये लिखा है हरिष और शेते। क्या होना है? बोले स्तोह ने स्तो इश्चुना इश्चुहु, बस एक सूत्र याद रख लीजिए तो आपका कहीं कुछ गलत होना ही नहीं है। इश्चुना और उसका क्या हो जाएगा? इश्चुह में बदल जाना है। इश्चु तो क्यों कहते हैं? क्योंकि अंत में जो उत्तर मिलता है इश्चुह में आता है, यानी श या चा वर्ग में उसका उत्तर मिलता है, यानी श या चा वर्ग का उसके अंदर भाव आ जाता है, इसीलिए इस संधि को इश्चुत्व संधि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है? सा का किस में परिवर्तन? सा का श में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? हरिष आधा श, क्योंकि स आधा है तो ये वाला भी श आधा आएगा और ये हो जाएगा हरिष्येते। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है हमारा सत और चित। क्या आता है? सत और चित। तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्तोह और इश्चुना इश्चुह। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो सत है पहले त हमारा सबसे पहले तो देखेंगे हम किससे बनना है? ये हमारा ता बनना है। तो क्या हो जाएगा? इस तो इस चुना में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा सात जो त जो है वो किस में बदलेगा? ता पहले नंबर पे आता है तो पहले नंबर के चा में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सच और ये हो गया चित। क्या हो जाएगा? सच्चित। कि क्या बन गया? सच्चित बन गया। अब एक आता है आपका सत और जन। सज्जन आता है, एक शब्द आता है सज्जन। इसमें हमारे पास जो सज्जन शब्द है और वो जब हमारा सतजन जो होता है जब मिलता है तो हमारा उत्तर बनता है इसमें सज्जन। क्या बनता है? सज्जन। अब इसमें थोड़ा सा बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि जब इश्चुत्व संधि मैम ने बता रही थी तो वो ये कह रही थी कि ता वर्ग के बाद में कोई भी चा वर्ग का अक्षर आएगा तो त पहले नंबर वाले चा में बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बदलना चाहिए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे ता की जगह पे जब इसका उत्तर हमें मिला सतजन, सज्जन बन गया। ऐसा क्यों हुआ? ये आता है ये वाला और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं। तो पहले तो ये क्या होगा? पहले तो हम आपको बताते हैं। पहले तो ये जो त है इश्चुत्व संधि का पहले इसमें लगाएंगे आप नियम। इश्चुत्व संधि का जब इसमें नियम लगेगा तो स्तो के बाद में यानी ता वर्ग के बाद में यहाँ इश्चुहु आ रहा है, यानी श या चा वर्ग आ रहा है। बोले हाँ, चा वर्ग का अक्षर आ रहा है। तो ता को किस में बदलना चाहिए? कहेंगे ता को चा में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? सच और यहाँ हो जाना चाहिए जन, सज्जन। इस प्रकार से अगर देखें तो सच जन होना चाहिए, है ना, सज्जन बनना चाहिए, लेकिन बनता है हमारा सज्जन। अब बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे तो लग गया हमारा कौन सा? हमारा इश्चुत्व संधि का नियम। कौन सा? इश्चुत्व संधि का नियम लग गया तो हमारे पास सच जन बन गया। लेकिन जैसे ही सच जन बना अब यहाँ कोई हमारी कौन सी? अब यहाँ किसी संधि इश्चुत्व संधि का कोई नियम नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सी संधि आ रही है? अब यहाँ पे हमारी जश्त्व संधि का नियम लग जाएगा। वो क्या कहेगा कि पहले वर्ण के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ जाए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो चा वर्ग के बाद स्वर या व्यंजन दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। तो ये ही हमारा जो चा है वो किस में बदल जाएगा? बोले जा में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? बोले चा के बाद च छ ज, चा का तीसरा वर्ण क्या होता है? ज, और पीछे वाला जन उठा लीजिए तो ये हमारा बन गया सज्जन। क्योंकि ये ऐसे उदाहरण आपकी बुक में आए हैं इसीलिए ये हमने बताया कि सतजन जो होता है वो सज्जन कैसे बनता है। ता को वैसे तो चा बनना चाहिए और अगर इसमें हम पहले ही जश्त्व संधि का नियम लगाते, ध्यान कीजिएगा जरा, ये देखिए ये हमारा सतजन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सत और जन है। इसमें अगर हम इश्चुत्व संधि का नियम ना लगाते और इसमें हम पहले ही जश्त्व का लगाते तो क्या बनता? ता का तीसरा अक्षर क्या बनता? त थ द। तो यहाँ क्या बन जाना था?
बोले सद और जन बन जाता, सदजन बन जाता, ये सदजन बन जाता। तो ये हमारा सदजन सही उत्तर नहीं होता। तो हमें क्या करना है, इसीलिए फिर हमने क्या लगाया, इसमें इष्टुत्व संधि का नियम लगाया, तो वो बना सचजन और फिर उसके बाद बन गया सज्जन, च जशत्व संधि के नियम से इसमें बदल गया। और अगर हमें पहले अगर जशत्व लगा दे तो फिर हमें इष्टुत्व लगानी पड़ेगी। कैसे, देखिए, तभी हमारा सज्जन शब्द सतजन से बनेगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए सत और जन लगा है, तो पहले हमने कहा हम तो इसमें पहले जशत्व संधि का नियम लगा रहे हैं, हमें तो पहले जशत्व लगानी है, कोई बात नहीं। तो पहले इसको हम जशत्व से क्या करेंगे, ता को दा में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा सद और जन। बोले ठीक है, सदजन कर लिया। अब इसमें फिर से हमारा स्तो संधि का, इष्टुत्व संधि का नियम लग जाएगा। कहता है स्तो, शुना और शुहु। ठीक है, क्यों कह रहे हैं, तावर्ग दिख रहा है हमें, बोले हाँ तावर्ग दिख रहा है। तावर्ग के बाद में, तावर्ग में ये कौन सा अक्षर है, बोले त, थ और द, तीसरे नंबर का अक्षर है। फिर इसके बाद शुना दिख रहा है, बोले हाँ चावर्ग का भी अक्षर दिख रहा है, चावर्ग दिख रहा है, बोले दिखने दो। तो क्या होगा, बोले ये जो दा होगा, इस्तो जो होगा वो शुना में बदल जाएगा। यानी द हमारा जब तीसरे नंबर का है तो ये दा भी हमारे क्या, चा वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो चा वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, च छ ज, क्या कौन सा होता है, ज। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा लगाएंगे तब भी हमारा, अगर हम पहले जशत्व लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, दोबारा फिर इष्टुत्व लगानी पड़ेगी और ये हमारा बन जाएगा सज्जन। तो भाई कान इधर से पकड़ लीजिए या फिर ऐसे पकड़ लीजिए, बात एक ही है ना, कि पहले लेकिन लगानी पड़ेगी तभी हमें सज्जन सही शब्द मिलेगा। सतजन से सज्जन तक आने में दो संधियां लगेंगी, एक हमारी लगेगी जशत्व और एक लगेगी हमारी इष्टुत्व। चाहे पहले उसको लगा लीजिए या बाद में इसको लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर हमारा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ऐसे कई शब्द आ जाते हैं जिनको देख के हमें ऐसा लगता है कि भाई इसमें ये होना चाहिए था, लेकिन ये इस प्रकार से परिवर्तन क्यों हुआ। तो अभी तो हमने इष्टुत्व में आपको सा का श में परिवर्तन बता दिया। अब यहीं पे तावर्ग का चावर्ग में भी उत्तर देख लीजिए। जैसे देखिए सतचित लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारा सतचित सीधा सच्चित बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे सतचरित्रम लिखा हुआ है, सतचरित्रम, तो फिर क्या हुआ, त के बाद स्तोह के बाद हमारा कौन सा, इष्चुहु आया, यानी चावर्ग आ गया, तो ता हमारे चा में बदल गया, तो ये सच्चरित्रम बन गया। अब उत्चारणम लिखा हुआ है, उत्चारणम, तो उत्चारणम से हमारा क्या बन जाता है, उच्चारणम। उच्चारण किससे बनता है हमारा, उत और चारण से। सतजन हमारा किससे बनता है, सतजन का सज्जन हमने आपको बता दिया कि कैसे बना। पहले दा का दा करिए और दा से हमारा तीसरे वर्ण में जा में बदल जाएगा। जशत्व और इष्टुत्व दोनों संधियां लगी हैं इसमें। ऐसे ही उत्ज्वलम, उत्ज्वलम जो शब्द बनता है, उज्ज्वलम कैसे बनता है, वही नियम, ता से पहले दा बनाइए जशत्व में और फिर दा को जा में बदल दीजिए। ता हमारा स्तुह में आता है और जा हमारा इष्टु में आता है, बदल जाएगा, तो ये हमारा उत्ज्वलम बन जाएगा। जगत जननी, जगत जननी में भी हमारी यही होगा, पहले दा हमारे, ता हमारा दा में बदलेगा और दा से फिर उसको हम इसमें जा में परिवर्तित कर लेंगे। कैसे करेंगे वही चीज हमने आपको बता दी है। ऐसे उत्ज्वलम को ही बता देते हैं या जगत जननी को और बता देते हैं, जिससे फिर से आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या लिखा है, जगत और जननी। ठीक है, क्या होना है यहाँ पे, बोले पहले यहाँ पे चाहे अपनी, देखिए अगर आपको इष्टुत्व संधि से सही लगे तो पहले इष्टुत्व संधि लगा लीजिए और उसके बाद में फिर आप कर लेना उसको जशत्व में परिवर्तन। पहले इष्टुत्व लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये क्या बनना है हमारा, स्तोह। स्तो है यानी तावर्ग है, साया तावर्ग में से अक्षर दिख रहा है, बोले ठीक है। यहाँ पे इष्चुहु है यानी शाया चावर्ग का अक्षर है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्तो किस में बदल जाएगा, इष्चु में, यानी ता की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, चा आना चाहिए, तो ये क्या होगा, जगत हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जननी हो जाएगा। जननी जैसा का तैसा रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। पहले हम कौन सा नियम लगा रहे हैं इसमें, इष्टुत्व संधि का। अब इसके बाद अब लगा ले देते हैं जशत्व संधि का। तो च हमारा किसी भी स्वर व्यंजन के आने पर अपने ही तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो क्या बन जाएगा, च छ ज। तो ये हो जाएगा हमारा जगत जननी। ठीक है, जगत जननी बन गया। ठीक है। और इसी को पहले, अब आपने कहा नहीं हम तो पहले अपनी वो वाली लगाएंगे, जशत्व संधि लगाएंगे पहले, तो भाई पहले वो लगा लीजिए, और अच्छी बात है, और सही अपना अर्थ निकल के आएगा। जगत से जगत लिखेंगे तो उसका सही अर्थ निकलेगा। जगत का कोई मूल अर्थ नहीं बनता है सही, इसीलिए जगत सही बनाएंगे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, पहले तो ता को किस में कर लेंगे, जशत्व संधि से दा में परिवर्तित, तो ये हो जाएगा जगद। और फिर हम कर लेंगे इसको जननी, जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे। जशत्व संधि क्या कहती है, पहले वर्ण के बाद कोई भी स्वर व्यंजन दिखेगा तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ये तो जशत्व संधि लग गई इसमें। अब कह रहा है, अब हमारा आता है इष्टुत्व संधि का नियम, जिसमें कहते हैं स्तो, इष्चुना और इष्चुह। कहते हैं स्तो के बाद इष्चुनः आएगा तो वो इष्चुह में बदल जाएगा। यानी स या ता वर्ग के बाद, तो ये जो द है हमारे ता वर्ग का कौन सा अक्षर है, त थ द, तीसरा अक्षर है, किस में बदल जाएगा, बोले चा वर्ग का कोई अक्षर दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है। या तो शा दिख जाता या चा वर्ग का कोई भी अक्षर दिख जाता, तो इसको बदलना किस में है, बोले ये तो हमारा जैसा का तैसा रहेगा, इसको देखकर ये हमारा इष्चुह में ही बदल जाएगा। इष्चुह में बदलेगा तो क्या होगा, ता के स्थान पे चा आ जाता है, ता थ के स्थान पे हमारा छ आ जाता है, तो दा के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, जा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जगत जननी। ये दा बन जाएगा आधा जा, और ये हम लिख देंगे जननी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, जगत जननी हमारा इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है कि यहाँ पे हमें ता के स्थान पे चा होना चाहिए था, तो हमें सज्जन लिखना चाहिए था, यहाँ पे हमारा सतजन क्यों लिख रहा है, सज्जन कैसे बन गया। उज्ज्वल है तो भाई ता का चा बना दे तो उज्ज्वल होना चाहिए था, उज्ज्वल होना चाहिए था। ये उज्ज्वल जा कहाँ से आ गया, तो वो कहाँ से आया, जशत्व से आया, जो आपको बता दिया। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए, और ये बहुत साधारण से उदाहरण हैं, लेकिन कहीं कहीं पे दिखाई देते हैं, हमारी बुक में आए भी हैं कई जगह पे, तो इसलिए हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में अपनी इष्टुत्व संधि को पढ़ते हैं। देखिए हम एक साथ में इष्टुत्व और इष्टुत्व को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्या है वो कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी इसको ध्यान में अच्छे से रख लीजिए, 2-4 उदाहरण लगा लीजिए, ये आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इष्टुत्व संधि को शुरू करेंगे। उसके पहले हम आपको अपने मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के सारे वीडियोस YouTube पे तो मिलते ही हैं, आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। जिसमें आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखें magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपके सामने पेज हो जाएगा ओपन। आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे आपको क्लासेस दिखने लगेंगी यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसको कीजिए सिलेक्ट। मान लीजिए आपने 8th क्लास को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट की लिस्ट हो जाती है ओपन। अब उसमें मान लीजिए आप संस्कृत पे जाना चाहते हैं तो संस्कृत को क्लिक कीजिए, और संस्कृत के आपके सारे लेक्चर्स यहाँ पे दिखने लगेंगे आपको पेज में। संस्कृत का पेज ओपन हो गया क्लास 8 का, यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस हो गए, हर चैप्टर में जितने जितने लेक्चर्स करवाए हैं उनकी छोटी छोटी प्लेलिस्ट दिखेगी। आप जिसको क्लिक करेंगे वो ही प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। मतलब अब ये नहीं है कि पूरी लंबी लिस्ट नहीं होनी है, जिस पार्ट को पढ़ना है सिर्फ उसी पे जाइए, खोलिए, और उसके 3-4 वीडियो जितने उसमें टॉपिक कवर करवाए गए हैं सब आपको सेपरेट मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने पहले चैप्टर को खोला तो सिर्फ आपको वो 3 वीडियोस दिख जाएंगे जो चैप्टर 1 के हमने करवाए हैं। अब आपने पहले वाले को क्लिक किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो गया। यहीं पे नेक्स्ट से भी आप जा सकते हैं, नेक्स्ट पे जाना हो तो नेक्स्ट पे चले जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है इसकी अपनी वेबसाइट पे जाने की, कि हमें बीच में से किसी भी टॉपिक को अगर सर्च करना हो,
है ना, बीच में से 7th चैप्टर पे सीधा जाना हो तो ऐसा नहीं है कि लंबी प्लेलिस्ट में आपको ढूंढने की ज़रूरत हो, सीधे 7th चैप्टर पे जाएंगे, खोलेंगे तो आपको 7 चैप्टर में जितने टॉपिक करवाए हैं या जितने वीडियो उससे रिलेटेड हैं सब आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। अगले वीडियो में मिलिए, इष्टुत्व संधि का ही एक और प्रकार होता है इष्टुत्व संधि, उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।